Good morning, children. Today we'll study class 7 Geography Chapter 4 Year. अभी तक हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, लेकिन इसमें जो डू यू नो का फैक्ट है वो मैं आपको इस चैप्टर में अभी इस वीडियो में क्लियर कर रही हूँ। यहाँ देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इन द एटमॉस्फेयर क्रिएट्स द ग्रीन हाउस इफेक्ट बाई ट्रैपिंग द हीट रेडिएट फ्रॉम द अर्थ। जो इससे पहले हमने पढ़ा था कि किस तरीके से जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल, यदि जो हम ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स एक्सेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं, और जो प्लांट्स हमें ऑक्सीजन्स देते हैं, यदि वो उतना ही रहे तो क्या है, वो बराबर मात्रा में रहेगा, बैलेंस बना रहेगा। लेकिन यदि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है, यदि वो बढ़ जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, तो उसका हमारे लाइफ में क्या इम्पैक्ट होता है, ये हम इससे पढ़ेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या क्रिएट करता है, रिलीज़ करता है एटमॉस्फेयर में, क्रिएट्स क्या बनाता है, रिलीज्ड इन एटमॉस्फेयर। जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है वो बनाता है एक ग्रीन हाउस इफेक्ट बनाता है। कि कैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट बनाता है, वो एक तरीके से क्या करता है, अर्थ जो हीट, सनरेज से जो हीट आती है, सनरेज से जो हीट आती है उसको क्या करता है, वो ट्रैपिंग द हीट रेडिएट फ्रॉम द अर्थ, उसको क्या करता है, ट्रैप करके रखता है, ठीक है, ट्रैप कर लेता है। एंड इट इज़ देयर फॉर कॉल्ड द ग्रीन हाउस, और इसे ही हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैस। एंड विदाउट इट द अर्थ वुड हैव बीन टू कोल्ड टू लिव इन। यदि जैसे दिन में सन की रोशनी पड़ रही है तो अर्थ क्या करता है, उसको अपने जो सूरज की तेज़ धूप पड़ रही है उससे कुछ हीट्स को क्या करता है, वो ट्रैप कर लेता है, अपने अंदर रख लेता है। और उसके बाद क्या करता है, और जब रात को, जब हमने इसमें पढ़ाई था कि यदि ये जो ब्लैंकेट है, एटमॉस्फेयर का ब्लैंकेट नहीं होगा तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, दिन का समय में ऐसा होगा कि हम बेक्ड हो जाएंगे, और रात के समय ऐसा हो जाएगा कि टू इतना कोल्ड हो जाएगा, इतना कूल हो जाएगा कि हम फ्रोज़न हो जाएंगे। ऐसा था, हमने पढ़ा था ये चीज़ें। तो जो रेज़ आती है, सन रेज़, वो क्या करता है, अर्थ उसको अपने जो ब्लैंकेट ऑफ एयर उसमें कुछ रेज़ को क्या है, ट्रैप करके रखता है, ठीक है। नहीं, और फिर रात को उसको रिलीज़ करता है, ताकि क्या है, जो रात के समय का जो एटमॉस्फेयर है, जो टेम्परेचर है, जो वो मॉडरेट बना रहे, है ना, ज़्यादा ठंड भी ना हो जाए। हाउएवर लेवल इन द एटमॉस्फेयर इंक्रीजेज ड्यू टू द फैक्ट्री, और जो लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर है वो क्यों बढ़ रहा है, जो ये जो स्मोक, अच्छा जस्ट चलिए मैं बताती हूँ कि हम लोग को, वैसे तो हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत क्यों होती है। सबसे पहले तो ये क्या क्रिएट करता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट करता है। और क्या करता है ये, कैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करता है, मैंने बताया, बाय ट्रैपिंग द हीट रेडिएशन फ्रॉम अर्थ, ठीक है, हीट रेडिएशन को वो ट्रैप करके रखता है। और जो सन है, अर्थ से कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है, और एटमॉस्फेयर रात को उसको, मतलब मैंने बताया कि वो उसको मॉडरेट बना, टेम्परेचर को मॉडरेट बना के रखता है, समय हीट को डिक्रीज़ नहीं होने देता है ना, रात के समय जो हीट है उसको डिक्रीज़ नहीं होने देता है। और इसी के कारण जो है क्या, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो लाइवेबल बना रहता है। तो आप बोलेंगे कि तो यदि कार्बन डाइऑक्साइड अच्छा है तो फिर क्या प्रॉब्लम है कार्बन डाइऑक्साइड से। तो यदि कार्बन डाइऑक्साइड अच्छा है, वेरी गुड, बट क्या है कि यदि ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा तो उससे क्या है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। व्हेन इट्स लेवल इन द एटमॉस्फेयर इंक्रीजेज ड्यू टू द फैक्ट, किसके कारण बढ़ता है, फैक्ट्री स्मोक के कारण, कार फ्यूम्स के कारण। तो जो अमाउंट ऑफ हीट है वो जो रिटेन कर रही है एटमॉस्फेयर, वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। अमाउंट हीट रिटेन ऑल्सो इंक्रीज, जो रिटेन हो रही हीट वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और हीट ज़्यादा बढ़ जाएगा तो क्या आ जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग आ जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग होगा। तो क्योंकि अर्थ का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। हाँ, अर्थ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, गर्म हो जाएगा सबसे ज़्यादा। तो देखिए, ये सनरेज से हीट आ रही है, और यहाँ पे देखिए सनरेज का हीट यहाँ पड़ रहा है अर्थ पे, ये पूरा ब्लैंकेट ऑफ एयर है ना इधर, तो ये, और यह हीट पड़ रही है, यही ग्रीन हाउस इफेक्ट है। तो इससे क्या होता है कि कुछ रेज को क्या करती है, कुछ हीट जो है, अर्थ सम एनर्जी इज़ रिफ्लेक्टेड बैक, कुछ आता है और कुछ रिफ्लेक्ट बैक होता है। और उसके वजह से देखिए यहाँ पे एक रेड कलर का आपको दिख रहा होगा, रेड कलर का, सम इज़ एब्जॉर्ब एंड री रेडिएटेड एज इट, ये वहाँ पे रेडिएशन का काम करता है। देखिए यहाँ पे ये सम हीट क्या हो जाती है, यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाती है, ये जो लाल लाल रंग का लेयर बन गया है ना। तो ये है हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट का ये
तो और यदि बहुत ज़्यादा से ग्लोबल वार्मिंग आ गई तो क्या होगा, हीट यदि बढ़ जाएगा, अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो क्या इसका इफ़ेक्ट होगा कि जो ग्लोबल वार्मिंग, आप क्या बोल सकते हैं इसके लिए, राइजिंग इन द टेम्परेचर ऑफ द ग्लोब इज़ नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, जैसे जो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड है और जो ग्रीन हाउस है और उसमें अदर जो गैसेस हैं वो जो क्या होगी, हीट को क्या करेंगी, रिटेन करके रखती हैं, और गैस बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा और हीट रिटेंशन भी क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और हीट रिटेंशन बढ़ेगा तो क्या होगा, टेम्परेचर भी ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगा। तो जो ये उसकी वजह से क्या होगा, यदि टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो आइस जो ग्लेशियर है हमारे वो मेल्ट होने लगेंगे, और जो इसकी वजह से क्या होगा, जो कोस्टल एरियाज़ है वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लड आने के चांसेस हो सकते हैं, और जो कोई आइलैंड है वो भी क्या हो सकते हैं, सबमर्ज हो सकते हैं। ठीक है, और कुछ हमारे क्लाइमेट्स में क्या हो सकते हैं, ड्रास्टिक चेंज इन अवर क्लाइमेट्स भी हो सकता है। ठीक है, यदि टेम्परेचर बढ़ जाता है तो। क्लियर। और देखिए एक और फैक्ट बताया है यहाँ पे, और आपके डू यू नो फैक्ट, जो आज हम डू यू नो पढ़ रहे हैं, आपकी बुक्स में जो भी दिया है वो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर इज़, क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर इज़ डिग्री सेल्सियस, है ना, डिग्री सेल्सियस बोलते हैं। और इसको किसने इन्वेंट किया था, एंड्रेस सेल्सियस ने इन्वेंट किया था। और ऑन दिस सेल्सियस स्केल जो वाटर जो होता है वो किस लेवल पे फ्रीज़ होता है, दैट इज़ 0 डिग्री पे फ्रीज़ होता है, और जो बॉयल होता है वाटर 100 डिग्री सेल्सियस में बॉयल होता है। ठीक है, क्लियर है। और हम भी बोले तो 8-9 डिग्री तक भी हमको टेम्परेचर पहुंचेगा तो सोचो कितना कूल लगता है हम लोग को, बहुत ठंडा, और 0 डिग्री पे। और हमारे लिए तो 100 डिग्री तक सोचना भी मुमकिन नहीं है, लेकिन 50 डिग्री तक भी टेम्परेचर आता तो हमको बहुत ज़्यादा गर्म लगता है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको कि बॉइलिंग उसका वाटर बॉयल सेट और वाटर फ्रीज एट व्हाट टेम्परेचर, है ना। और देखिए ऑन द मून देयर इज़ नो एयर, और आपको मून में एयर नहीं है, हैंस नो एयर प्रेशर, इसलिए वहाँ पर एयर प्रेशर भी नहीं है। एस्ट्रोनॉट जो होते हैं वो एक स्पेशल टाइप का क्या अपना जो सूट होता है एस्ट्रोनॉट्स का, वो स्पेशल प्रोटेक्टिव स्पेस सूट्स पहन के जाते हैं वहाँ पे, और उसमें क्या है, फिल्ड विथ एयर, उसमें क्या होता है, हवा भरी होती है। व्हेन दे गो टू द मून, इफ़ दे डिड नॉट वियर, यदि वो मून पे जाएंगे और ये जो स्पेस सूट उनका बना है उसको नहीं पहनेंगे तो क्या होगा, आपको पता है मैंने बताया था कि किस तरीके से जो एयर प्रेशर है हमारे सराउंडिंग से भी हमको एयर जो है वो प्रेस करते रहता है ना, और हमारे बॉडी से भी काउंटर प्रेशर निकलता है, मीन्स हमारे बॉडी में भी प्रेशर रहता है, तो वो बैलेंस बना रहता है। यदि यही हम माउंटेन की तरफ बढ़ते हैं ऊपर, मैंने बताया, तो वहाँ टेम्परेचर क्या, आपका जो एयर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है माउंटेन की तरफ चलने से। तो वहाँ पे क्या हो जाता है, आपने बताया मैंने, माउंटेनियर्स वगैरह जाते हैं तो उनके यहाँ नाक से ब्लीडिंग होने लगती है ना। तो क्यों, क्योंकि हम वहाँ का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है, लेकिन हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो तो वही रहता है, और जब वो एक जैसा नहीं हो पाता है तो इसका इफेक्ट इस तरीके से होता है, उनके नाक से ब्लीडिंग होने लगती है। और यही यदि जो एस्ट्रोनॉट्स हैं यदि वो स्पेस सूट पहन के नहीं जाएंगे, पहन के मून में, तो भी क्या होगा कि उनकी बॉडी से भी क्या होगा, जो उनका ब्लड वेसल्स है क्या है वो बर्स्ट हो जाएगा, और एस्ट्रोनॉट्स वुड ब्लीड, और उनको भी खून निकलने लगेगा, इसलिए वो स्पेशल जो प्रकार का है सूट को पहनकर जाते हैं। ठीक है, और ए विंड इज़ नेम्ड आफ्टर द डायरेक्शन फ्रॉम विच इट ब्लोज, और जो विंड है उसका नाम, जैसे वेस्ट से बह रही है तो वेस्टर्ली विंड्स है, ईस्ट से बह रही है तो ईस्टर्ली विंड्स है, तो इनका जो नाम रखा जाता है वो जिस डायरेक्शन से बहती है उस डायरेक्शन से उनका नाम रखा, जैसे हमने लोकल विंड्स में देखा था ना। और ये देखो ये किन की फ़ोटो है, एंड्रेस सेल्सियस की फ़ोटो है ये। ठीक है, और ये देखिए एस्ट्रोनॉट्स का ये स्पेशल सूट है जिसको वो पहन के मून पे जाते हैं, है ना। और देखते हैं नो डू यू नो का फैक्ट में हम क्या है। और एक ये देखिए ईस्टर्लीज विंड्स, और जो वेस्ट से निकलती जाती हैं वो वेस्टर्लीज विंड, जो ईस्ट से निकलती हैं वो ईस्टर्ली विंड्स होती हैं। ठीक है, अब हमने देखा था अदर फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, एक तो प्रेसिपिटेशन मीन्स ऊपर से नीचे की ओर आना, तो एक हमने रेन के फॉर्म में देखा प्रेसिपिटेशन, और एक होता है
प्रेसिपिटेशन स्नो के फॉल में, स्नो बुरबुरा जैसे बर्फ़ रहती है ना, स्नोफॉल के रूप में प्रेसिपिटेशन होता है। एक होता है आपका स्लीट के फॉर्म में और एक होता है हेल स्टॉर्म, जब बर्फ़ के छोटे छोटे गोले होते हैं। ये भी स्लीट और हेल है, जो इसमें थोड़ा सा ही डिफरेंस है। जैसे हेल में क्या होता है, हेल सीधे क्या है, बर्फ़ का जो ऊपर से जब आती है तो वो बर्फ़ के ही फॉर्म में रहती है, बर्फ़ के गोले के ही फॉर्म में रहती है, जो ऊपर से डायरेक्ट नीचे आती है तब। लेकिन जो स्लीट है वो क्या होता है, जो स्लीट है वो क्या होता है पहले कि पहले जो वो ऊपर से नीचे गिरती है, प्रेसिपिटेशन होने के टाइम पे जब वो नीचे से ऊपर आती, ऊपर से नीचे की ओर आती है, तब वो एक स्नोफॉल के रूप में रहती है। मीन्स स्नो का बुरबुरा जैसे आइस रहता है ना, बर्फ़ का बुरबुरा जैसे, उस टाइप की फॉर्म में आती है। और फिर जब थोड़ा बीच के लेयर में आती है जहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा हीट मिलता है ना, हाँ, हीट ज़्यादा मिलता है तो वो क्या होता है, वाटर वेपर का फॉर्म ले लेती है। और फिर दोबारा जब वो थोड़े से ऐसे एरिया पे आती है जहाँ पर जो उसको और ठंडक मिलती है, कोल्ड एरिया में आती है, तो क्या होता है कि वो स्लीट का फॉर्म ले लेती है। ठीक है, बर्फ़ के मतलब ये थोड़ा सा स्नो के जो स्नो है उससे थोड़ा सा हार्ड रहता है। ठीक है, उसके फॉर्म में, ये स्लीट के फॉर्म में फिर नीचे गिरती है। तो ये डायरेक्ट नहीं आती, ये मतलब पहले आपको मैंने बताया कि पहले ये स्नोफॉल के रूप में आएगी, फिर नीचे आते थे उसको हीट अप मिलेगा तो वाटर वेपर का फॉर्म लेगी। वाटर वेपर के बाद दोबारा जब ये ठंडी जगह पर एंटर करती हैं तो फिर ये स्लीट का फॉर्म ले लेती है, जो स्नो से थोड़ा सा हार्ड होता है। ठीक है, तो ये था डू यू नो का फैक्ट जो इस चैप्टर्स में दिए हुए थे, जो मैंने आज आपको क्लियर कर दिए। ओके, तो आप बहुत अच्छे से इस चैप्टर को पढ़िएगा। थैंक यू।